किन्नरों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, किन्नर के वैसे तो दुआओं और बद्दुआओं दोनों का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई किन्नर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसे जीवन का हर सुख मिलता है। वहीं अगर कोई किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो देखते ही देखते राजा भी रंक बन जाता है। लेकिन असल मायने में कैसे कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है, जब इसके बारे में जानकारी की जाती है तो ये बात सामने आती है कि किसी भी बच्चे का माँ के पेट में 3 महीने के बाद ही विकास होता है। लेकिन इन 3 महीनों के बाद अगर माँ को कोई बीमारी हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, तो उसके बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से किसी किन्नर का जन्म होता है। वहीं एक रीजन ये भी बताया जाता है कि एक जो कि सिर्फ फीमेल में बनता है और इसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो एक एक के साथ फ्यूज होता है। तो जब मेल के स्पर्म सेल जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं तो ऐसे में एक्स एक्स आपस में मिलकर लड़की बनाते हैं, जबकि अगर वाई स्पर्म सेल फ्यूज होता है तो एक्स वाई मिलकर लड़का बनते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलकर लड़की बनते हैं तभी ये मेल के वाई क्रोमोसोम के कुछ पार्ट एक्स वाले से जाकर जुड़ जाते हैं और इस वजह से उस बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और मेल में फीमेल और फीमेल में मेल के पार्ट डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से ऐसे बच्चे किन्नर के रूप में पैदा होते हैं। नंबर 2, किसी के भी घर जब किन्नर बच्चा पैदा होता है तो उसे उसका परिवार अपने साथ नहीं रख सकता है, बल्कि किन्नर समुदाय के लोग उसे बचपन में ही अपने साथ उठा ले जाते हैं और इसे अपने तौर तरीके सिखाकर खुद ही उसका पालन पोषण करते हैं। नंबर 3, शायद आप नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि आम इंसानों की तरह ही किन्नर भी शादी करते हैं, लेकिन ये जीवन भर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 21 घंटे के लिए अपने आराध्य देव अरावण से शादी करते हैं और इस बीच उनकी मूर्ति को पूरे एरिया में घुमाते हैं और बाद में उसे नष्ट भी कर देते हैं और उसके बाद ये सफेद कपड़े पहनते हुए शोक भी मनाते हैं। अरावण दरअसल अर्जुन के पुत्र थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे। ये हर साल इनके द्वारा मनाया जाता है जो कि इनके लिए किसी बड़े त्योहार जैसा ही होता है। नंबर 4, अब इनके जन्म और शादी के बाद आइए ये भी जानते हैं कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। तो जब इनके बिरादरी में किसी किन्नर की मौत होती है तो ये लोग उसे आधी रात को दफनाते हैं और उसके मरने के गम में शोक नहीं बल्कि खुशी मनाते हैं और शव यात्रा में ये लोग उसे चप्पल जूतों से पीटते हुए ले जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि अब उन्हें किन्नर जन्म से मुक्ति मिल गई है, इसीलिए वो उनके लिए खुश हैं और वो नहीं चाहते कि अब दोबारा फिर से उसे किन्नर का जन्म मिले, इसीलिए उसे मारते हुए ले जाते हैं। नंबर 5, आपने अक्सर किन्नरों को रोड पर और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा होगा और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये लोग अक्सर ही हर जगह भीख मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा करना इनकी मजबूरी भी रही है क्योंकि समाज ने इन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ये तय किया कि भारत में इन्हें 3rd जेंडर का दर्जा दिया जाए। साथ ही स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा का अधिकार इन्हें मुहैया करवाने को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया। नंबर 6, ट्रांसजेंडर को कानूनी मान्यता देने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है। नंबर 7, हमारे समाज का एक काला सच ये भी है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जन्म से तो सामान्य रहते हैं लेकिन बाद में इन्हें किन्नर बनाया जाता है। दरअसल ऐसे लोग जिनकी चाल ढाल लड़कियों जैसी हो उन्हें या फिर कुछ ऐसे ही लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें किन्नरों के ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और उनके अंगों को भी काट दिया जाता है ताकि ये कहीं से मेल ना लगे। अब इन्हें कुछ दवाओं के माध्यम से पूरी तरीके से किन्नर बना दिया जाता है। साथ ही इसके बाद इनकी रस्मों में कस्में दी जाती हैं और गुरु धारण करवाया जाता है और इसके बाद सबसे आखिरी में इन्हें भोज कराया जाता है और तब जाकर इन्हें किन्नर समाज में जगह मिलती है। तो आपको किन्नर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।